हाय एवरीवन। सो हमारे पास नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क। किसी वृत्ताकार अवरोध के कारण विवर्तन। तो आपके पास हिंदी में हेडिंग रीड कर रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। वृत्ताकार चक्ति लिखा हुआ है, चक्ति मतलब डिस्क होती है। सो वृत्ताकार अवरोध के कारण विवर्तन। सो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे हमने इस फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लिया है। तो हमारे पास ये सोर्स है एस पॉइंट पे, और इसकी वजह से जो वेव फ्रंट जा रहा है वो स्फेरिकल शेप का है, और डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम हमने उसका वेव फ्रंट बनाया है। ठीक है। जो हमारे डिस्क है वो रखी हुई है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। इसका मतलब मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये वेव फ्रंट इस तरह से जा रहा है, उसके सामने ये ऐसे रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है, और आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको इस तरह से। तो मैं सामने से स्क्रीन के सामने से देख रही हूँ, इसलिए मुझे एक सिंगल लाइन से मैंने बना दिया है। सो ए बी आपका वो लाइन है। और हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, इस तरह से रखी हुई है। स्क्रीन पे हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स अलग अलग जगह देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे देखते हैं। सो पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ओके, इंटेंसिटी एट पी पॉइंट। पी पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। ये जो पी पॉइंट है आपके किस पे है, एक्सिस ऑफ डिस्क। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क है उसका सेंटर, क्योंकि डिस्क अगर ऐसे रखी हुई है, आपको पता है डिस्क है, तो इसका एक्सिस कौन सा होता है, ये लाइन होती है। और इसी लाइन पे बिल्कुल सीधे आगे जाके कौन सा पॉइंट है, पी। तो बेसिकली ये डिस्क के सेंटर से गुजर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, वहां से एक सीधी लाइन खींचना है, और वो सीधी लाइन आगे जाके वेव फ्रंट को दो हिस्सों में काट देनी चाहिए। सो वेव फ्रंट अगर आपका ऐसा बन रहा है तो डब्ल्यू और डब्ल्यू प्राइम को बिल्कुल आधा काटो, और वो पी पॉइंट से निकलने वाली सीधी लाइन काटनी चाहिए। तो ये अपर हाफ हो गया वेव फ्रंट का, ये आपके पास लोअर हाफ हो गया। मतलब आगे जाके अगर ये सर्कल कंप्लीट होता है तो इस तरह से अपर हाफ मिलेगा, यहाँ पे पी पॉइंट होगा और ये लोअर हाफ होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहें तो देखो, सबसे पहले कि जो डिस्क आपने लिए है वो वेव फ्रंट के सामने है, तो इसका मतलब वेव फ्रंट का देख सकते हो आप, ए के ऊपर वाला हिस्सा खुला है, बी के नीचे वाला हिस्सा खुला है, लेकिन ए बी वाला जो हिस्सा है वो आपने पैक कर दिया। तो वेव फ्रंट जो है वो डिस्क के बिल्कुल सामने है, तो डिस्क का जो वृत्ताकार हिस्सा है, सर्कुलर एरिया है, उतना उतना हिस्सा पी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, वो उसकी लाइट को ब्लॉक कर लेगा। सो डिपेंड करता है कि डिस्क की साइज आपकी क्या है। सो ये साइज से बहुत मैटर करेगा, इसलिए आप देख लीजिए कि इसके केसेस हैं कुछ। केस फर्स्ट आप क्या लेंगे कि अगर आपका डिस्क इस साइज की है कि वो वेव फ्रंट के, क्योंकि वेव फ्रंट में आपके पास क्या है, फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन है। सपोज यहाँ पी पॉइंट है और पी पॉइंट पर लाइट पहुंचनी चाहिए, डिस्क आपने बिल्कुल इस वेव फ्रंट के ऊपर लगाई है, तो अगर आपकी डिस्क का साइज इतना है कि वो पहले जोन को ब्लॉक कर दे, अगर वो पहले जोन को ब्लॉक कर देगा तो पहले जोन से कोई लाइट पी पर नहीं पहुंचेगी। सो लाइट कहाँ से शुरू होगी, सेकेंड से थर्ड से। तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जाएगा वो कितना होगा, हमारे पास सबसे पहले आता है E01, लेकिन इस कंडीशन में E01 हमारा क्या हो गया, 0। और हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला होता है E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन। बट ये तो आपका पहुंच ही नहीं रहा है, तो रिजल्टेंट आपका कितना मिलेगा, माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन। और प्रीवियस लेक्चर में देखना, इस पूरी सीरीज का जो टोटल आता है वो हमने देखा था कि जब E01 भी होता है तो फाइनल सीरीज का जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है, E01/2। इस कंडीशन में शुरुआत कहाँ से हो रही है, E02 से हो रही है, तो इसका जो टोटल आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का E02/2। तो ये तो आपके पास मिलेगा पी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड। अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा, E02 स्क्वायर बाय 4। और ये सेकंड वाले की वजह से है तो इसे हम क्या लिख देते हैं, I2 लिख देते हैं। तो ये I2/4, यानी सेकंड जोन की इंटेंसिटी की एक चौथाई हिस्सा 25% इंटेंसिटी वहां पर पहुंचेगी। केस 2 में आप क्या करेंगे, अगर आपकी सर्कुलर डिस्क का साइज इतना बड़ा है कि वो पहले और दूसरे सेक्शन को ब्लॉक कर दे, दोनों को ब्लॉक कर दे, तो ना तो पहले की लाइट जाएगी ना ही दूसरे की जाएगी, सीधा शुरुआत होगी तीसरे से। तो आपको E03 माइनस E04 माइनस E05 एंड सोन मिलेगी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा पहले का हाफ, और इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी I3/4। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा, डिपेंड करता है साइज कितना आएगा। ये आपका इसमें था फर्स्ट हेडिंग। ठीक है। सेकेंड हेडिंग हमारे पास इसमें है, सेकेंड हेडिंग हमें कहती है इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट इन शेडो रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट
इन शेडो रीजन। इसका ये मतलब है कि देखो, आपने यहाँ पे इस तरह से सोर्स लिया, वेव फ्रंट आपका ऐसे बना हुआ था और आपने इस तरह से सामने डिस्क रख दी। आपका पी पॉइंट तो इसकी एक्सिस पे है। अब जो आपको पॉइंट लेना है वो नॉन एक्सियल लेना है। तो नॉन एक्सियल का मतलब स्क्रीन आपकी यहाँ पे है, तो या तो आप ऊपर ले लो पी पॉइंट से या आप नीचे ले लो। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया P1, तो जाहिर सी बात है P1 जो है वो इस डिस्क AB की एक्सिस पे तो नहीं है, एक्सिस से ऊपर आ गया। तो अब हम इस P1 पॉइंट पे, और हमने क्या ऐसे क्यों बोला कि ये ज्योमेट्रिकल शेडो में है, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ले लिया है, इसलिए मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सपोज डिस्क का ये P1 पॉइंट थोड़ा यहाँ ना लेके थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मैंने डिस्क का साइज छोटा लिया है। देखो, इसका ये मतलब है कि सपोज मैं P1 पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, तो P1 पॉइंट मेरा एक्सिस के ऊपर है। अब देखा जाए तो सोर्स से जो लाइट निकलेगी सपोज ए के किनारे को टच करके वो आगे चली गई, और यहाँ पर वो बी के किनारे को टच करके, और यहाँ पे देखो मैंने अभी तक डिफ्रेक्शन किया नहीं है, इस टॉपिक की हेडिंग में है डिफ्रेक्शन वर्ड, जिसका अभी तक कुछ रोल आया नहीं है। तो अगर हमारे पास डिफ्रेक्शन जैसी चीज नेचर में नहीं होती, तो इसका मतलब ये होता कि सोर्स जो लाइट निकल रही है वो इस ए के ऊपर ऊपर हिस्से वाले में पार्ट में आगे जाएगी, और इसके नीचे वाले हिस्से से भी लाइट जाएगी, लेकिन बिकॉज ए से लेके बी तक का रास्ता आपने बंद कर दिया है, तो इस पूरे रीजन में यानी स्क्रीन पे ये पॉइंट सी है और अगर ये पॉइंट डी है, तो सी के से डी के बीच में आपको क्या मिलना चाहिए, अंधेरा मिलना चाहिए, और इसी डार्क को इन्होंने क्या बोला है, शेडो रीजन। लेकिन डिफ्रेक्शन का फिनोमिनन में क्या होता है, लाइट जो होती है वो यहाँ पर जो बैरियर होते हैं उनके किनारों से मुड़कर इस ऐसे आ जाती है। सो बी पॉइंट से भी किनारे से मुड़कर ऐसे आ जाएगी, यानी कि ए और बी पर किनारों पे डिफ्रेक्शन की प्रोसेस होने की वजह से P1 पॉइंट जो कि शेडो रीजन में था, अब वहां पर लाइट पहुंच रही है, और अगर वहां पर लाइट पहुंच रही है तो उसकी इंटेंसिटी होगी, एंड दैट इंटेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। सो अब आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे करेंगे इसको। सो वापस डायग्राम बनाती हूँ। एक्चुअल में हमारे पास ए, अगर हम ध्यान से देखें तो जो P1 पॉइंट है, उस P1 पॉइंट पर क्योंकि जो रे यहाँ पर सीधी जा रही है वो तो कभी P तक नहीं आएगी, और जो रे यहाँ जा रही है वो भी नहीं आएगी। सो P1 पॉइंट पर जो केवल दो ही किरणें पहुंचेगी, और वो कहाँ से पहुंचेगी, इस किनारे से मुड़कर और एक इस किनारे से मुड़कर। तो इसका मतलब है कि S से आपके पास एक रे A तक गई और S से एक रे B तक गई, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर हमें पता है कि S से जो A और B है वो सेम डिस्टेंस पे है। क्यों? क्योंकि इसका भी हमारे पास ओरिजिन O पे था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारे पास सेम है। ऐसी सिचुएशन में जो एस ए है वो एस बी, तो जो रे एस से ए तक जाएगी उसने जितना पाथ इधर ट्रेवल किया होगा उतना ही पाथ इधर ट्रेवल किया होगा। आगे जाके उनके रास्ते P1 तक पहुंचने हैं तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो A से लेके P1 तक यहाँ पर कोई किरण पहुंचेगी, उसने कितनी दूरी तय की है, AP1, और जो B से पहुंचेगी उसने कितनी तय करी है, BP1। सो बेसिकली P1 पे दो लाइट रे पहुंच रही है, और इन दोनों का जो पाथ का डिफरेंस होगा, पथांतर होगा, वो कितना होगा, AP1 माइनस BP1, और ये पाथ डिफरेंस को हम बोल देते हैं लेमडा। अब इंटरफेरेंस की शर्त ये कहती है कि अगर ये पाथ डिफरेंस n लेमडा के इक्वल हुआ तो P1 पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और कंस्ट्रक्टिव होने की वजह से वहां पे हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। लेकिन अगर यही पाथ डिफरेंस एन लेमडा बाई सॉरी यही पाथ डिफरेंस हमारा 2n+1 लेमडा बाई 2 हो गया, तो P1 पे आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और वहां पे हमें क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। सो जब वो ब्राइट मिलेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, और जब डार्क मिलेगा तो इंटेंसिटी नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो P1 पॉइंट है, कह नहीं सकते कि वो हमेशा चमकेगा या हमेशा वहां पे अंधेरा होगा, डिपेंड करता है। और वो ऑब्वियसली बात है कि इस डिस्क की साइज के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि डिस्क की साइज अगर चेंज हो जाएगी तो हमारे पास ए पी वन और बी पी वन की जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होती रहेगी। सो पी, और इसका मतलब है कि P1 जो है उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करने से आपको ब्राइट डार्क दिखेगा। इसलिए कभी भी देखना, जब आप टॉर्च जलाते हो अंधेरे में दीवार पे, तो आपको सर्कुलर रिंग्स वहां पे दिखाई देती है। अगर आप कोई ब्लॉकेज भी देखोगे तो वो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है। सो P1 पॉइंट पे इंटेंसिटी हमें मिल गई है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास है इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट इन इल्यूमिनेटिंग रीजन।
इल्यूमिनेटिंग रीजन। इसका ये मतलब है कि इस बार आपको जो पॉइंट लेना है वो नॉन एक्सियल ही होगा, लेकिन वो शेडो रीजन में नहीं होगा। अभी हमने शेडो रीजन किया, सो कहाँ होगा? सो ये हमारा एस है, ये हमारा वेव फ्रंट था, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिस्क है, ये लो ए और बी। तो शेडो रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा? एस से लेकर सीधा आपके ए जो है वो आगे जाके काट रहा है इस पॉइंट पे, और बी से बिल्कुल टच होता हुआ आगे जा रहा है ये। तो ये आपका शेडो रीजन था, और मैं इसको शेडो रीजन बोल देती हूँ जीएफ। तो बेसिकली जो जीएफ है ये आपका अंधेरे वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन डिफ्रेक्शन की वजह से मिलता नहीं है। लेकिन आपका जो पॉइंट है वो ऑलरेडी इल्यूमिनेटिंग रीजन में है, यानी वो आपको जी से भी ऊपर लेना पड़ेगा। तो मैं जी से ऊपर ले लेती हूँ, सपोज यहाँ ले लेते हैं, और उस पॉइंट को हम बोल देते हैं P2। तो क्योंकि हम P ले चुके हैं, P1 ले चुके हैं, अब नंबर आता है P2 का। तो P2 पे हमें इंटेंसिटी निकालना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। P2 पे जब हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपको मैंने कहा है, तरीका बताया है कि जिस भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना होता है वहां से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचो, और वो सीधी लाइन वेव फ्रंट को दो बराबर हिस्सों में काट देनी चाहिए। सो आप क्या करेंगे, P2 पॉइंट से निकलेंगे, और देखो ये जो P2 पॉइंट है, ये देखो मैंने सीधी लाइन खींची है, लेकिन अब ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि आगे जाके ये वेव फ्रंट जब एक सर्कल में कन्वर्ट होगा तो उस सर्कल को आपकी ये जो रेड वाली लाइन है ये दो बराबर हिस्सों में काटनी चाहिए। तो ये आपका अपर वेव फ्रंट हो जाएगा, बिल्कुल 50% हिस्सा, और ये आपका 50% हिस्सा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास वेव फ्रंट अभी भी ऐसा ही है, लेकिन जहां पे आपको इंटेंसिटी निकालना है P2 है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एक्सिस अब इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका पोल बन रहा है, O बन रहा है, राइट। इसको हम O2 नाम दे देते हैं क्योंकि हमने उसको P2 बोला है। और आपकी जो डिस्क है वो कहाँ से शुरू हो रही है? देखो यहाँ से शुरू हो रही है AB में। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि P2 पॉइंट पर लाइट जाने की जिम्मेदारी कौन कौन से जोन की है, कौन कौन से हिस्से से। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि P2 पॉइंट के नीचे पूरी डिस्क आ चुकी है, तो AB डिस्टेंस कौन से वाले वेव फ्रंट को जाने से रोक सकती है? सो अगर मैं यहाँ पर आपको दो हिस्से दिखाऊं तो आपको क्या ये चीज दिख रही है कि आपका P2 जो है उसके ऊपर का, मतलब अगर मैं ये जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है, क्या इस रीजन से P2 तक पहुंचने वाली लाइट को कोई भी रोक रहा है? नहीं। इसलिए P2 पॉइंट पर ये 50% लाइट तो पूरी की पूरी चली जाएगी, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है उस नीचे के हिस्से के सामने आपकी आ गई डिस्क, तो नीचे वाले हिस्से से वो कुछ भाग रोक लेगी। तो सबसे पहले P2 पर जो लाइट पहुंचेगी वो किस किस की वजह से होगी, ये आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ मैं। P2 पर आपका अब ऊपर वाला जो है, बिकॉज आपने इसको नाम दे दिया O2, और मैं इस अपर वाले हिस्से को W बोल देती हूँ और नीचे वाले हिस्से को मैं W प्राइम बोल देती हूँ। तो WO2 वाला जो हिस्सा है वो तो आपका पूरा ही खुला हुआ है, यानी अपर वेव फ्रंट, तो WO2 का तो कंप्लीट पार्ट पहुंचेगा। अब हमें पता है कि अगर पूरा वेव फ्रंट दिख रहा होता तो पूरे वेव फ्रंट से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना पहुंचता, E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सोन। अगर पूरा वेव फ्रंट ऊपर और नीचे का खुला होता तो फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन वाले फॉर्मूले से ये लाइट हमें P2 पर दिख जाती, बट क्योंकि आपका आधा सिरा पूरा खुला है, सो उस आधे से कितना हिस्सा पहुंचेगा, इसका हाफ कर दो। अब हमें पता है कि इस सीरीज का टोटल कितना होता है, E01/2 होता है, और ये आ जाएगा आपके पास E01/4। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एम्पलीट्यूड पहुंचा है ये अपर हाफ वेव फ्रंट की वजह से पहुंचा है, तो इतना तो मिलेगा। अब हमें लोअर वाला कैलकुलेट करना है। दिक्कत ये है कि लोअर वाले में आपका हिस्सा ये रहा O2 यहाँ पे है, और डिस्क आपकी शुरू हो रही है यहाँ से, देखो यहाँ बना रही हूं मैं, डिस्क आपकी रखी हुई है यहाँ पे। सो आपका जो फ्रेनेल का फर्स्ट हाफ पीरियड जोन बनेगा वो कहाँ दिखेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ये आपके पास सेकेंड हाफ पीरियड जोन, ये आपके पास थर्ड हाफ पीरियड जोन। तो हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर मेरी डिस्क की साइज इतनी बड़ी है कि उसने यहाँ पे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, तो देखो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का ऊपर वाला आधा हिस्सा वो तो किस में आ गया है, WO2 में आ चुका है, और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमने यहाँ पर ले लिया। E01/2 का मतलब क्या है कि पहले हाफ पीरियड जोन का ये आधा हिस्सा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिस्क का इतना बड़ा साइज है कि वो P2 तक पहुंचने वाले जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में, अच्छा B जहां खत्म हो रहा है
उस बी के नीचे का हिस्सा भी क्लियरली विजिबल है, लेकिन हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो P2 है वो थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से के ज्यादा नजदीक है, इस नीचे वाले हिस्से से थोड़ा दूर है, इसलिए बी के नीचे के जो हिस्से आ रहे हैं वहां से जो P2 तक लाइट पहुंच रही है वो ना के बराबर पहुंचेगी। इस वजह से जो बी वाला हिस्सा है, बी के नीचे का हिस्सा हम ऑलमोस्ट अवॉइड कर देते हैं। तो बी डब्ल्यू प्राइम की वजह से जो लाइट पहुंच रही है उसे 0 मान लो। यहाँ पर देखो ये बी है, तो ये बी से डब्ल्यू प्राइम के बीच की, मतलब यहाँ से यहाँ तक काट दो पूरा। ये पहुंचाया ही नहीं हमने, ये पूरा हिस्सा हमने काट दिया क्योंकि ये P2 से बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, इसको काट दो। और बी से लेके ए तक का वैसे ही नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये ब्लॉक है, डिस्क ने ब्लॉक कर रखा। अब बचा कितना, अब आपका ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का बचा सिर्फ। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर एक हाफ पीरियड जोन आ जाता है तो सिर्फ आपका, कौन से कलर से मैं बना रही हूँ यहाँ आपको आपको थोड़ा सा देखना है, मैं ब्लैक कलर से बनाती हूँ, है ना। यानी कि अगर आपकी डिस्क का साइज इतना है कि ये हिस्सा दिख रहा है P2 को, तो सिर्फ इतना हिस्सा पहुंचेगा। और ये हिस्सा कितना है, E01, जो कि पहले हाफ पीरियड जोन का टोटल एम्पलीट्यूड है, उसका सिर्फ आधा हिस्सा पहुंचा है। सो डिस्क का साइज अगर इतना बड़ा है कि केवल पहला हाफ पीरियड जोन खुला हुआ है, तो उसका आधा हिस्सा तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, अब बचा हुआ आधा और ले लो। तो डिस्क का साइज अगर इतना है कि सिर्फ पहला हाफ पीरियड जोन विजिबल है, इतना खुला हुआ है, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, E01/2। अगर डिस्क आपने थोड़ी सी छोटी कर दी, यानी कि आपकी यहां से डिस्क शुरू हो रही है, यहां से ये ब्लैक, तो आपके फर्स्ट वाला भी दिख रहा होगा और आपके सेकंड वाला भी, देखो सेकंड वाला भी आपने दिखा दिया, सेकंड वाला भी दिखा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड की वजह से पहुंचेगा। तो अगर आपका सेकंड एंड फर्स्ट विजिबल है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों का आधा आधा लेना है, इसका आधा प्लस साइन के साथ आएगा और इसका आधा माइनस साइन के साथ आएगा। जब आपका सिर्फ फर्स्ट विजिबल है तो P2 पॉइंट पर टोटल एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, तो टोटल में आपको पुराना वाला काउंट करना पड़ेगा, कितना, E0/4। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कितना आ जाएगा, E01/4 प्लस, और ये वाला फर्स्ट विजिबल का कितना हो जाएगा, E01/2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आई गेस वी विल गेट 3E01/4। और जब ये एम्पलीट्यूड होगा तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको, इसका स्क्वायर कर दो, तो 9E01 का स्क्वायर बाय 4, या फिर आप लिख सकते हैं 9I1/4, यानी फर्स्ट वाले का 9/16, सॉरी 16 आएगा ना यहाँ पे, 16, 9/16 टाइम्स I1 हमें मिल जाएगा। और सेकंड वाले केस में अगर दो विजिबल हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो E01/4 तो पहले से आ रहा था, पहले ऊपर वाले, और सेकंड वाले से हमारे पास इतना आ जाएगा, प्लस E01/2 माइनस E02/2, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3E01/4 माइनस E02/4, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी नहीं निकालूंगी क्योंकि इसका स्क्वायर करना थोड़ा हेक्टिक है, बुक में भी नहीं निकाली हुई है, तो ये एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो सिमिलरली अगर आपके पास P2 जो है उसकी पोजीशन शिफ्ट करते जाओगे तो और चेंज होता जाएगा। सो एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है आपके पास, वो थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। खैर वो उतना ज्यादा मैंने भी कभी नहीं समझा, बट मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ जितना मुझे इसमें समझ में आया है। ये इंटेंसिटी हमारे पास आई है, ये पॉइंट हमारे पास एफ है, ये पी है और ये जी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वेव फ्रंट में ये कहाँ पे आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो हमारे वेव फ्रंट में सोर्स, ये हमारा वेव फ्रंट है, ये हमारी डिस्क है ए बी, तो एस से ए पर सीधा जो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन है, और बी से सीधा यहाँ पे, तो जी और एफ जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन है, यानी यहाँ पे शेडो मिलना चाहिए था, अंधेरा। पी पॉइंट आपका सेंटर है, हमने देखा पी पॉइंट तो हमेशा क्या रहेगा, ब्राइट, क्यों, क्योंकि एस ए और ए से लेके पी तक आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एपी और बीपी डिस्टेंस बराबर है, इसी तरह से एस ए और एस बी डिस्टेंस, तो यानी कि दोनों वेव ने लेफ्ट साइड में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, राइट साइड में, तो पी पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी और पी हमेशा चमकेगा, यानी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिलेगा। और पी पॉइंट से जैसे ही आप थोड़ा सा इधर गए तो हमने ज्योमेट्रिकल शेडो में देखा था P1 जो है, P1 आपको डार्क भी मिल सकता है या फिर ब्राइट भी मिल सकता है, तो इसका मतलब P1 ऊपर नीचे शिफ्ट करने से डार्क ब्राइट होता रहेगा। सो ये इंटेंसिटी में आपको इसके बाद डार्क मिलेगा और इसके बाद आपको ब्राइट भी मिल सकता है, फिर आपको आगे इस तरह से ये पैटर्न मिलता रहेगा।
अब हम आ गए ज्योमेट्रिकल, तो जो जी पॉइंट है आपको दिख रहा होगा कि जी पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री पे है जहां पर सीधी लाइट आ रही है, सीधी लाइट आ रही है मतलब जी पर इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और एफ पॉइंट जो है वहां पर भी सीधी लाइट पहुंच रही है, तो एफ पॉइंट पर भी इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये देखो, ये डिफ्रेक्शन के बाद का रीजन है, मतलब सो जी पॉइंट आपका जो है ये यहाँ पे डिफ्रेक्शन की वजह से लाइट पहुंच रही थी एफ जी के बीच में, और ये हमारा एक्चुअल में लाइट आएगी। सो जी, अच्छा जी पॉइंट के बाद क्या होगा, ये जी पॉइंट से जितना ऊपर जाओगे सोर्स से दूरी बढ़ती जा रही है, इसलिए इंटेंसिटी घटती जाएगी। इसी तरह से एफ के नीचे शिफ्ट होते जाओगे तो भी सोर्स से दूरी बढ़ती जा रही है, इस वजह से इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो जी पॉइंट पे आपको लास्ट ब्राइटनेस मिलेगी बहुत अच्छी खासी, उसके बाद ये घटते घटते जीरो हो जाएगी। इसी तरह से एफ पे आपके पास इंटेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी ज्यादा वाली, और आगे घटती घटती जीरो हो जाएगी। सो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ये मैंने उतना ज्यादा डिटेल से थोड़ा पढ़ा नहीं है, बस आप देख लीजिए इस तरह से बनाया है हमने। सो ये था हमारे पास डिफ्रेक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। थैंक यू सो मच एवरीवन।